10 से 11 अक्टूबर के तड़के 3:30 बजे दिल्ली के सराय काले खां इलाके में एक युवती सड़क पर बदहवास हालात में पड़ी थी। उसके शरीर पर कम कपड़े बचे थे और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। वो इतनी नर्वस थी कि कुछ भी बता नहीं पा रही थी। आर्मी से सेवानिवृत्त एक अधिकारी की नजर इस युवती पर जैसे ही पड़ी, उन्हें कुछ गड़बड़ी का एहसास होने लगा। उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जांच में पता चला कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। हालांकि लड़की इतनी बदहवास थी कि पुलिस को कोई बयान नहीं दे पाई। इस वजह से पुलिस को लड़की का बयान लेने में देरी भी हुई। लेकिन जैसे ही लड़की ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, पुलिस ने तुरंत आरोपियों की पहचान शुरू की। इसके बाद पुलिस ने सनलाइट कॉलोनी थाने में गैंगरेप की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली थी और जांच शुरू कर दी थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके साथ 3 लोगों ने रेप किया है और ऑटो में सराय काले खां में फेंक दिया। मामला दक्षिण पूर्व जिला पुलिस के इलाके का है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 21 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम ने इलाके में लगे 700 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और 150 से ज्यादा ऑटो चालकों से पूछताछ की गई। साथ ही साथ ऑटो की पहचान के लिए CCTV में नजर आ रहे 150 ऑटो की मैनुअल जांच भी की गई थी। इसके बाद जाकर आरोपियों की पहचान हुई और पुलिस ने 3 आरोपियों प्रमोद, शमशुल और प्रभु महतो को गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले बात करते हैं आरोपी नंबर 1। पीड़िता के साथ सबसे पहले रेप करने वाला आरोपी प्रमोद कबाड़ी वाला है। सेंट्रल दिल्ली में छोटी सी दुकान में वो काम करता है। इसने सबसे पहले पीड़िता को अकेले सड़क पर देखा। उसके अंदर का हैवान जाग उठा। उस वक्त प्रमोद ने इतनी शराब पी रखी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसने पीड़िता को बहलाया, फुसलाया और सुनसान जगह पर ले गया। उसके साथ दरिंदगी करने लगा। इसके बाद उसने ITO के इलाके में सुनसान जगह पर उसके साथ रेप किया। आरोपी नंबर 2, पीड़िता के साथ शमशुल ने भी रेप किया। शमशुल भीख मांगता है। वो दिव्यांग है। वो ठीक से चल भी नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही उसने प्रमोद को पीड़िता के साथ छेड़खानी करते देखा, उसके अंदर का भी हैवान जाग उठा। वो उसे रोक नहीं पाया। उसने भी शराब के नशे में पीड़िता के साथ रेप किया। आरोपी नंबर 3, जब प्रमोद और शमशुल पीड़िता के साथ हैवानियत कर रहे थे, उसी वक्त प्रभु महतो आखिरी सवारी को छोड़कर वहां से निकल रहा था। प्रमोद शमशुल के साथ उसने पीड़िता को देख लिया तो वो भी उस घिनौने कृत्य में शामिल हो गया। प्रभु महतो दिल्ली में ऑटो चलाता है। ये भी शराब के नशे में ही ऑटो चला रहा था। रेप के बाद भी वो रुका नहीं। उसने जबरन पीड़िता को ऑटो में बिठाया। राजघाट के पास गांधी स्मृति वाली सर्विस रोड पर ले जाकर उसके साथ ऑटो में रेप किया। इसके बाद उसने ऑटो को सराय काले खां की तरफ मोड़ लिया और पीड़िता को वहां पर फेंक दिया। फिर उसके बाद वो ऑटो चालक वहां से फरार हो गया। तभी वहां से गुजर रहे आर्मी ऑफिसर की नजर पीड़िता पर पड़ती है और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने अपराधियों का पता लगाने के लिए कई CCTV फुटेज खंगाले, जिसके बाद 21 दिन में आरोपियों की पहचान कर ली गई। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ 3 दरिंदों को पकड़ा, बल्कि इस वारदात में इस्तेमाल किए गए ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया गया है, जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए अहम सबूत साबित हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दर्दनाक गैंगरेप की वारदात सामने आई है, जहां पे एक टाइम लैप्स की बीमारी से पीड़ित युवती का 3 लोगों ने बारी बारी गैंगरेप किया। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कबाड़ी का काम करता है, एक भिखारी है और एक ऑटो ड्राइवर है, जिसकी पहचान प्रभु के रूप में हुई है। और इसी ऑटो में, जिसका नंबर DL1I1RA9327 है, इसमें उस बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। और इसी ऑटो में उस युवती को इन्होंने सेंट्रल दिल्ली से उठाकर काले खां के इलाके में छोड़ के फरार हो गए। जिसके बाद उस युवती को एक नौसेना के अधिकारी ने देखा कि युवती गंभीर हालत में है, उसके शरीर से खून निकल रहा है। उसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस हॉस्पिटल ले गई, यहाँ युवती का इलाज चल रहा है। और ये घटना जो है वो नवरात्रों की 9वीं की रात में हुई थी, यानी 11 अक्टूबर की रात में यह वारदात हुई थी। जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती लड़की के बयान को लेकर थी, जो एक बार में ठीक से सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि लड़की को ऐसी बीमारी है कि वो अपनी जगह और अपने बारे में चीजों को भूल जाती है। लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जब लड़की के बयान दर्ज किए तो पता लगा बलात्कार करने वाला एक शख्स ऑटो ड्राइवर है और एक टांगों से विकलांग है। जब पुलिस के सामने बड़ी लीड थी, इसके बाद पुलिस ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर
साउथ दिल्ली के कई इलाकों तक करीब 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को सर्विलांस पे लिया और 150 ऑटो को उन्होंने चेक किया। पुलिस के सामने एक क्लू था कि एक विकलांग है, तो पुलिस ने करीब 8 से ज्यादा विकलांग ऑटो ड्राइवर्स के बारे में भी पता लगाया, उनसे पूछताछ की तो पुलिस को कुछ मिसलीड हुई, लेकिन पुलिस आखिरकार प्रभु नाम के ड्राइवर पे 30 तारीख को पहुंच गई और उसको गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर शमशुल जो भिखारी है और प्रमोद जो कबाड़ी का काम करता है, इनको भी गिरफ्तार किया और इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके की वारदात जो सामने आई है, उससे एक बार फिर दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन परशुराम के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। पीड़िता उड़ीसा की रहने वाली, मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली पीड़िता कुछ समय से दिल्ली में रह रही थी। अपने परिवार को बताए बिना वो दिल्ली में आ गई थी। पीड़िता उच्च शिक्षित और शोधकर्ता बताई जाती है। महिलाओं और गरीबों के लिए काम करने पर उसके पास सालों का अनुभव है। हालांकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताई जा रही है। इस मामले ने पूरे दिल्ली शहर को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है, झकझोर कर रख दिया है, जिसने एक बार फिर से महिलाओं के सामने मौजूद खतरे को सबके सामने उजागर कर दिया है।